सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सब भाई-बहनों को तहे दिल से धन्यवाद, नंड्री कहती हूँ। आज की इस वीडियो में तमिल प्रोनाउन वर्ड्स और स्मॉल सेंटेंस मतलब सर्वनाम शब्द और उनसे बने वाक्यों के भाग 2 को सीखने वाले हैं और पिछले वीडियो के सर्वनाम शब्दों को रिवाइज करेंगे और पुनरावृत्ति के साथ-साथ नए शब्दों और वाक्यों को भी इस वीडियो में आप सीख पाएँगे। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक, हाइप, कमेंट्स और अपने दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहला शब्द है मैं। मैं को तमिल में नान या बोलचाल की भाषा में ना कहते हैं। मैं को नान या ना कहते हैं। अगला शब्द है मुझे या मुझको को तमिल में एन्ने या एनक कहते हैं। मुझे या मुझको को तमिल में एन्ने या एनक कहते हैं। मुझे या मुझको को तमिल में एन्ने या एनक कहते हैं। अगला है मेरा, मेरी, मेरे के लिए तमिल शब्द है एन, என்னோடு, என்னுடைய, என் या என்னோடு या என்னுடைய कहते हैं। अगला हम देखेंगे मेरा है। मेरा है का तमिल शब्द है எந்து या என்னோடது। எந்து या என்னோடது कहते हैं। मेरा है के लिए तमिल में எந்து या என்னோடது कहते हैं। मेरा है के लिए எந்து या என்னோடது कहते हैं। अगला है मैं खुद। खुद को तमिल में नाने, नाने। मैंने किया, मैं खुद किया के लिए तमिल में कैसे कहेंगे? नाने पन्ने, नाने सेंजे ऐसा कहते हैं। मैं खुद के लिए नाने कहते हैं। अगला हम देखेंगे तुम। तुमको नी और आपको नींगे कहते हैं। तमिल में तुमको नी और आपको नींगे कहते हैं। तुमको नी और आपको नींगे कहते हैं। अगला है तुम्हें। तुम्हें को उनक और आपको को उंगलक कहते हैं। तुम्हें को तमिल में उनक और आपको को तमिल में उंगलक, उंगलक कहते हैं। अगला है तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारे को तमिल में उन्नोडे, उन्नोडिये, उन्नोडे, उन्नोडिये कहते हैं। तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे को तमिल में उन्नोडे या उन्नोडिये कहते हैं। अगला है आपका या आपकी या आपके के लिए तमिल शब्द है उंगलोडे या उंगलोडिये। उंगलोड या उंगलोड़िए कहते हैं। आपका या आपके या आपके के लिए तमिल में उंगलोड या उंगलोड़िए कहते हैं। अगला है तुम्हारा है के लिए उन्नोड़द, उन्नोड़द कहते हैं और आपका है के लिए उंगलोड़द, उंगलोड़द कहते हैं। अगला है तुम खुद के लिए नीये और आप खुद के लिए नींगले। तुम खुद के लिए नीये और आप खुद के लिए नींगले कहते हैं। तुम खुद को तमिल में नीये और आप खुद को तमिल में नींगले कहते हैं। अगला हम देखेंगे यह। यह को तमिल में इवन, इवल, इद, इंदा कहते हैं। यह को तमिल में इवन, इवल, इद, इंदा कहते हैं। इवन हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इवल हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इद, इंदा हम सजीव और निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग करते हैं। यह शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे सामने मौजूद किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए जो अपने से उम्र में छोटे हों या फिर बातचीत में उनके बारे में जिक्र कर रहे हों, तब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला हम इसी शब्द को आदरपूर्वक बड़ों के लिए देखेंगे। ये।
ये को हम तमिल में इवंग या इवर कहते हैं। ये को इवंग या इवर कहते हैं। इवंग हम 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक वचन और बहुवचन में, और इवर को हम एक वचन के लिए ही प्रयोग करते हैं। ये शब्द हम कब ये प्रयोग करते हैं? जब हमारे सामने मौजूद किसी एक व्यक्ति के लिए जो अपने से उम्र में बड़े हैं, जिनका आप या हम सम्मान करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारे टीचर हैं। तो हम इस वाक्य का तमिल वाक्य होगा, இவரு எங்களோட टीचर या இவங்க எங்களோட ஆசிரியர்। இவங்க எங்களோட ஆசிரியர் भी कह सकते हैं। और ये का मतलब बहुवचन में ये लोग होता है, और तमिल में इसका अर्थ है इवंग। इवंग जो हमारे सामने मौजूद कई सम्मानित लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हम ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं का तमिल वाक्य है இவங்க எங்களோட நண்பர்கள்। இவங்க எங்களோட நண்பர்கள் कहते हैं। एक वचन में नंबर और बहुवचन में नंबरगल होता है। तो इवंग एंग्लोड नंबरगल कहते हैं। तो अगला हम देखेंगे, इसे या इसको, इसे या इसको को तमिल में इवने, इवनकु या इवले, इवलकु कहते हैं। इवने, इवनकु या इवले, इवलकु कहते हैं। इवने, इवनकु पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इवलै, इवलकु स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं, इसका। इसका को तमिल में इवनोड, इसकी को तमिल में एवलोड, इसके को इंगलोड कहते हैं। इसका मतलब इवनोड का मतलब होता है पुल्लिंग के लिए, इसकी का मतलब स्त्रीलिंग के लिए, इसके के लिए एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। अगला हम देखेंगे, यह खुद। यह खुद के लिए इवने एक वचन के लिए पुल्लिंग के लिए, और इवले एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, इदवे दोनों प्रकार के लिए प्रयोग करते हैं, और इवंगले का मतलब होता है बड़ों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला शब्द हम देखेंगे, वह लड़का के लिए मतलब पुल्लिंग के लिए हम कहेंगे अवन। अवन या बोलचाल की भाषा में अवय कहते हैं। वह का प्रयोग हम अवन या बोलचाल की भाषा में अवय कहते हैं। अगला शब्द है उसे या उसको। उसे या उसको को तमिल में अवने या अवन को कहते हैं। उसे या उसको को तमिल में अवने या अवन को कहते हैं। उसे या उसको को तमिल में अवने या अवन को कहते हैं। अगला है उसका या उसके को तमिल में अवनोड या अवनोडिये। अवनोड या अवनोडिये कहते हैं। उसका या उसके के लिए अवनोड या अवनोडिये कहते हैं। उसका है के लिए तमिल में अवनोडदु, अवनोडदु कहते हैं। उसका है के लिए तमिल में क्या कहेंगे? अवनोडदु, अवनोडदु कहते हैं। अगला है वह खुद। वह खुद अपने से छोटों के लिए कहेंगे, वह खुद के लिए अवने या अदुवे, अवने या अदुवे कहते हैं। वह खुद के लिए तमिल में अवने या अदुवे, अवने या अदुवे कहते हैं। अगला हम स्त्रीलिंग के लिए वह शब्द को देखेंगे। वह शब्द को तमिल में अवल या अवय, अवल या बोलचाल की भाषा में अव कहते हैं। वह को स्त्रीलिंग के लिए अवल या बोलचाल की भाषा में अव कहते हैं। अगला शब्द है उसे या उसको। उसे या उसको को तमिल में अवले या अवलकु, अवले या अवलकु कहते हैं। उसे या उसको को तमिल में अवले या अवलकु, अवले या अवलकु कहते हैं। अगला है उसकी या उसके। उसकी या उसके के लिए तमिल में अवलोड या अवलोडिये, अवलोड या अवलोडिये, अवलोड या अवलोडिये कहते हैं। उसकी है स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं तो उसकी है का तमिल अर्थ है अवलोडद, अवलोडद, अवलोडद कहते हैं। उसकी है के लिए तमिल में क्या कहेंगे? अवलोडद, अवलोडद कहते हैं। अगला है वह खुद स्त्रीलिंग के लिए वह खुद को अवले, अवले कहते हैं या अदुवे,
या अदवे भी कहते हैं। वह खुद स्त्रीलिंग के लिए अवले या अदवे कहते हैं। अगला है हम। हम को तमिल में नांग या नम्म, नांग या नम्म कहते हैं। हमको तमिल तमिल में नांग या नम्म कहते हैं। अगला है हमें या हमको। हमें या हमको को तमिल में एंगले या एंगलक, एंगले या एंगलक कहते हैं। हमें या हमको को तमिल में एंगले या एंगलक, एंगले या एंगलक कहते हैं। अगला है हमारा, हमारे, हमारे को तमिल में एंगलोडे या एंगलोडिये, एंगलोडे या एंगलोडिये कहते हैं। हमारा या हमारी या हमारे को तमिल में एंगलोडे या एंगलोडिये, एंगलोडे या एंगलोडिये कहते हैं। अगला हम देखेंगे हमारा है। हमारा है को तमिल में एंगलोडदु, एंगलोडदु, एंगलोडदु कहते हैं। हमारा है को तमिल में कैसे कहते हैं? एंगलोडदु, एंगलोडदु कहते हैं। अगला है हम खुद। हम खुद के लिए तमिल में नामे या नांगले, नामे या नांगले कहते हैं। हम खुद के लिए नामे या नांगले, नामे या नांगले कहते हैं। अगला हम इनसे बने वाक्यों को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। वाक्य है हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं के लिए तमिल वाक्य है नांग इंगे इरुक्रोम, नांग इंगे इरुक्रोम कहते हैं। हम का मतलब नांग, यहाँ का मतलब इंगे, हैं के लिए इरुक्रोम या इरुकोम भी कह सकते हैं। नांग इंगे इरुक्रोम कहते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं हम वहां पर है, हम वहां पर है, तो तमिल वाक्य होगा नांग अंगे इरुक्रोम, नांग अंगे इरुक्रोम कहते हैं। अगला वाक्य है हमें यह पसंद है। हमें यह पसंद है के लिए तमिल वाक्य है एंगल्कु इदु पिडिक्कुम, एंगल्कु इदु पिडिक्कुम कहते हैं। हमें का मतलब एंगल्कु, यह का मतलब इदु, पसंद है के लिए पिडिक्कुम कहते हैं। एंगल्कु इदु पिडिक्कुम कहते हैं। अगला है हम खुद आए। हम खुद आए के लिए नांगले वंदोम। हम खुद आए के लिए तमिल में नांगले वंदोम कहते हैं। हम खुद का मतलब नांगले, आए के लिए वंदोम, नांगले वंदोम कहते हैं। अगला हम देखेंगे वे लोग। वे लोग को तमिल में बहुवचन में अवंग, अवंग कहते हैं। एक वचन बहुवचन दोनों प्रकार से कह सकते हैं। वे को अवंग, अवंग कहते हैं। अगला है उन्हें या उनको। उन्हें या उनको अवंगले या अवंगलक, अवंगले या अवंगलक कहते हैं। उन्हें या उनको को तमिल में अवंगले या अवंगलक कहते हैं। अवंगले या अवंगलक कहते हैं। अगला हम देखेंगे उनका या उनकी या उनके के लिए अवंगलोड़े या अवंगलोड़िए, अवंगलोड़े या अवंगलोड़िए कहते हैं। उनका या उनकी या उनके के लिए अवंगलोड़े या अवंगलोड़िए, अवंगलोड़े या अवंगलोड़िए कहते हैं। अगला है वे खुद। वे खुद को तमिल में अवंगले, अवंगले कहते हैं। वे खुद को तमिल में अवंगले, अवंगले कहते हैं। वे खुद को तमिल में क्या कहते हैं? अवंगले कहते हैं। तो चलिए अगला हम इससे बने कुछ वाक्यों को देखते हैं। तब वाक्य है पहले एक वचन से देखेंगे वे एक शिक्षक हैं। वे एक शिक्षक हैं के लिए तमिल वाक्य है அவர் ஒரு ஆசிரியர், அவர் ஒரு ஆசிரியர் या அவங்க ஒரு ஆசிரியர் भी कहते हैं। दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो वे का मतलब अवर या अवंग, एक का मतलब और, शिक्षक हैं के लिए आसिरियर, अवर और आसिरियर या अवंग और आसिरियर कहते हैं। अगर वे मेरे पिताजी है, वे मेरे पिताजी वाक्य होगा तो कैसे कहेंगे? अवर या अवंग एन्नोडे, मेरे का मतलब एन्नोडे अप्पा, पिताजी के लिए अप्पा, अवर या अवंग एन्नोडे
अप्पा ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य हम बहुवचन के लिए देखेंगे। वे खुद तमिल सीख रहे हैं। वे खुद तमिल सीख रहे हैं का तमिल वाक्य है அவங்களே தமிழ் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க। वे खुद मतलब बहुवचन के लिए அவங்களே तमिल கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க कहते हैं। वे खुद का मतलब है அவங்களே, तमिल का मतलब तमिल, सीख रहे हैं के लिए கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க कहते हैं। वे खुद तमिल सीख रहे हैं, அவங்களே तमिल கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க कहते हैं। அவங்களே तमिल கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ने लिखने से ज़्यादा बार-बार सुनना और बोलना बहुत ही ज़रूरी होता है। भले ही वाक्यों में गलती हो जाए, लेकिन अपने दोस्तों से या किसी से भी बात कर के अभ्यास करना चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी तमिल भाषा सीख पाएँगे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नंरी।